हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल 5 मिस्टर प्रेगनेंसी का नेक्स्ट पार्ट लेके आ गई हूँ गाइस। कुछ लोग मुझसे मेरे सेकंड चैनल का लिंक मांग रहे हैं, तो गाइस मैंने बताया था, बट मैं फिर से बताती हूँ। मेरे चैनल की कम्युनिटी पोस्ट पे ऑलरेडी मैंने लिंक शेयर कर दिया है, वहाँ से आप लोग मेरे चैनल मेरे सेकंड चैनल पा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का पार्ट। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि विंग एंड वांग जी अपनी फैमिली के साथ तो खुश थे, लेकिन खुशी के बीच में विंग के मदर और फादर आ गए थे। वेल, ये एक्सपेक्टेड नहीं था, ना ही विंग के लिए ना ही लैंस के लिए। खैर, वहाँ पे उसकी मदर यानी कि विंग के मदर, जिसका नाम यू जीवान था, जिसे हम लोग मैडम यू नाम से भी जानते हैं, ओके। तो मैडम यू विंग को बार बार बोले जा रही थी कि वो उसका मदर है, तो वो उससे बात क्यों नहीं कर रहा था। ऊपर से वो उसे शेक कर रही थी, एंड ऑफकोर्स विंग प्रेग्नेंट था, एंड प्रेगनेंसी में इतना ज़्यादा हिलना और होता है ना, डिजीज जैसा फील होता है, खास करके तब जब प्रेगनेंसी 5 मंथ के ऊपर हो, ठीक है। तो अभी 5 मंथ चल रहा था विंग का। वेल, विंग लिटरली अपने आप से यूजान को अलग कर दिया था, धक्का दे दिया था, और उसे ऑलरेडी डिजी फील हो रहा था। दैन वो वहीं पे बेहोश होकर गिरने वाला था, ऑलमोस्ट वो अपने पेट के बल गिरने वाला था। लेकिन शुक्र है कि विंग को वांग जी ने बचा लिया था। वांग जी ने विंग को गोद में उठाकर एकदम जो सोफ़ा था वहाँ पे लिटा दिया था, आई मीन काउच पे लिटाने के बाद वो उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विंग ऑलरेडी बेहोश हो गया था। एंड दूसरी तरफ वांग जी ने विंग के लिए डॉक्टर बुलाने के लिए शंगलन से कह दिया था। शंगलन डॉक्टर को बुलाने चला गया था। दूसरी तरफ तीनों लैंस विंग के पास आके बैठ गए थे, एंड वांग जी जो सामने 2 पर्सन थे, यानी कि यू जियान और फेंग मियान को देख रहे थे, जहाँ पे फेंग मियान ने इंट्रोड्यूस किया उन दोनों को, जिन्होंने नाम बताने के बाद विंग आई मीन वांग जी उन दोनों को घूर घूर के देख रहा था। एंड खास करके फेंग मियान की तरफ, फेंग मियान जो स्माइल करते हुए कहता है, आप मिस्टर लान वांग जी हैं, है ना। जहाँ पे लान वांग जी कुछ नहीं कहता, साइलेंट। ये देखकर जो फेंग मियान था, फेंग मियान कहता है, मैं सही समझा, आपका नाम लान वांग जी है, तो आप मेरे बेटे का हस्बैंड है। चलो अच्छी बात है, कम से कम मेरे बेटा एक अच्छे पर्सन के पास गया है, वरना अगर कोई बुरे पर्सन के पास जाता तो मैं रहने नहीं देता उसे। ये सुनकर वांग जी उसे घूर कर देखते हुए कहता है, मिस्टर फेंग मियान, आप अपने आप को विंग के फादर नाम से एड्रेस कर रहे हैं, बट मैं ये नहीं मानता। जब तक मेरा वाइफ खुद ये ना बोले तब तक तो बिल्कुल नहीं। और रही बात आप लोग यहाँ पे बिन बुलाए और बिना बताए आए हैं, इन्फॉर्म करे बिना, ये कहकर वांग जी जो यू जियान की तरफ देखता है, आई मीन मैडम यू की तरफ देखते हुए कहता है, और आप किस तरह की मदर हैं? अगर आप उसकी मदर हैं तो आप साफ देख सकती हैं कि वो प्रेग्नेंट है, तो इस तरह से उसे हिलाना उसके लिए और उसके बेबी के लिए ठीक नहीं है। उसे डिजी फील होना लाजमी है। क्या आप ये नहीं देख पा रही थी? आप लोगों का बर्ताव और आप लोगों की इस तरह से विंग के साथ बात करने के तरीके से मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा कि आप उसके मदर और फादर हैं। अगर उसके मदर और फादर आप हैं, फिर भी आप अपना डिस्टेंस विंग से बनाए रखिए, क्योंकि आप भूल मत जाइए कि वो मेरा वाइफ है, उस पर अब सिर्फ मेरा हक है, किसी और का नहीं। ये सुनकर जो मैडम यू कहता है, नहीं, वो मेरा बेटा है, मैं उसके पास ज़रूर आ सकता हूँ। तुम सिर्फ उसके साथ हो, लेकिन मैंने उसे जन्म दिया है, तो वो मेरा बेटा हुआ, उस पर हक ज़्यादा मेरा है। ये कहकर यू जान दोबारा विंग के पास जाने लगी थी, लेकिन वांग जी यू जॉन को विंग के पास भी नहीं जाने देता। वो वहाँ पर ही एकदम स्टनली खड़ा रहता है, एकदम दीवार बन के। ये देखकर यू जियान और जो फेंग मियान था, वो दोनों ही वांग जी की तरफ घूर कर देख रहे थे, लेकिन वांग जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो चुपचाप वहाँ पे एकदम खड़ा था। कुछ देर बाद शंगलेन आता है, शंगलेन के साथ डॉक्टर आता है। डॉक्टर तुरंत ही विंग को चेक करने लगा था। कुछ देर तक चेक करने के बाद वो लान वांग जी की तरफ देखता है, लान वांग जी जो तुरंत ही डॉक्टर के पास आ गया था, और वो डॉक्टर से कहता है, क्या हुआ है उसे, वो ठीक तो है ना। जहाँ पे डॉक्टर कहता है वो ठीक है, बस वो ज़्यादा स्ट्रेस ले चुके थे, उन्हें शायद थोड़ा बहुत शॉक लगा था, साथ ही साथ घबराहट, एक साथ इतने सारे इमोशन को वो बैलेंस नहीं कर पाए हैं, इसीलिए वो बेहोश हो गए थे। खैर अभी वो ठीक है, वो जल्दी होश में आ जाएंगे, बट हाँ, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इन सब इमोशन से दूर रखिएगा, वरना उनके लिए और उनके बेबी के लिए ये मुश्किल होगा। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चले गए थे। विंग जो अभी भी एकदम बेहोश था, वांग जी विंग को गोद में उठाता है, बिना कुछ कहे वो अपने रूम पे विंग को लेके जाता है, उसे बेड पे लिटा देता है, और वो ब्लैंकेट उसके ऊपर उड़ा देता है, और वहीं पे बेड पर बैठ जाता है, और विंग के फेस को देखने लगा था। विंग के फॉरहेड पर वो किस करता है, उसके फेस को सहलाता है, और वो उसके हाथ पे भी किस करता है। वांग जी के माथे पर शिकन थी, वो कुछ सोच रहा था। खैर यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें लिविंग रूम पर दिखाया जाता है। लिविंग रूम पे फेंग मियान और मैडम यू वो दोनों वहीं पे खड़े थे, एंड जो लैन चिंगे जो थे वो आगे आते हैं। आगे आकर वो कहते हैं, आपका नाम फेंग मियान है, चांग फेंग मियान। जहाँ पे फेंग मियान नोट करते हैं और वो कहते हैं, हाँ मेरा नाम चांग फेंग मियान है, और ये मेरा वाइफ यू जियान। ये सुनकर जो चिंगे जुन थे वो कुछ सोचने लगे थे, कुछ याद करने की। खैर चिंगे जुन उन दोनों को सोफ़ा में बैठने के लिए बोल देते हैं, जहाँ पे चिंगे जुन की बात को सुनकर फेंग मियान और यू जियान दोनों ही सोफ़ा में बैठ गए थे। यहाँ पे तीनों लैंस थे, लैन चिंगे जुन, लैन चेरैन और लैन शिचैन, वो तीनों ही वहाँ पे थे, एंड तीनों ही बस उन दोनों को देखे जा रहे थे। वो दोनों शांत थे एकदम, कुछ भी नहीं कह रहे थे। जहाँ पे जो चिंगे जुन थे वो कहते हैं, आप अगर विंग के मदर फादर हैं तो आप इतने दिनों तक कहाँ थे? विंग की शादी हुआ, विंग हमारे घर आया, तब तक तो वो अकेला था,
आप तब कहाँ थे? और अगर आप तब नहीं आए तो अब अचानक क्यों आए आप? ये सुनकर मैडम यूँ कहती है, वो मेरा बेटा है, तो ऑफ़ कोर्स मैं उसके पास आ सकता हूँ। और और मैं उसके साथ इसलिए नहीं था क्योंकि वो उसके ग्रैंडपा के साथ रहता था, ग्रैंडपा और ग्रैंडमा के साथ शंघाई में। मैं बीजिंग में रहता था अपने हस्बैंड के साथ। वो हमारे साथ रहना नहीं चाहता था, मतलब वो अपने ग्रैंडपा और ग्रैंडमा से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इसीलिए वो वहाँ पे रह गया। और हमने भी ज़्यादा फ़ोर्स नहीं किया क्योंकि वो अपने ग्रैंडपा और ग्रैंडमा के साथ इतना अटैच हो गया था कि वो वहाँ से जाना नहीं चाहता था। हालाँकि मैंने बहुत बार कोशिश की उसे वहाँ से लाने की, लेकिन वो नहीं आया, इसीलिए हमने उसे वहीं पे रहने दिया क्योंकि हम लोग चाहते थे कि वो खुश रहे, इसीलिए हमने ज़्यादा ज़बरदस्ती से नहीं किया। पर वो मेरा बेटा है, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, उससे बात करना चाहता हूँ, मैं उसका माँ हूँ। आप प्लीज़ मुझे विंग से मिलने दीजिए, मैं उससे बात करना चाहता हूँ प्लीज़। ये सुनकर जो मतलब चिंगे जुनते हैं वो कहते हैं, आप उसकी माँ हैं, मैं आपको कभी भी उससे अलग नहीं करूँगा। अगर विंग मिलना चाहे आप सभी से तो हम ज़रूर देंगे, बट हाँ, अभी नहीं। वो अभी रेस्ट कर रहा है, डॉक्टर ने कहा है उसे रेस्ट करने के लिए, इसीलिए आप अभी नहीं मिल सकते हैं उससे। अगर आप उससे मिलना चाहते हैं तो बाद में मिलिएगा। ये सुनकर फेंगमियान कहता है, ठीक है, वो जब तक नहीं होता तब तक हम लोग यहीं पे रहना चाहते हैं। ये सुनकर लैन चिंगन जुन और लैन चिरन एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर वो दोनों की तरफ देखते हैं और वो कहते हैं, आप दोनों यहाँ पे इंतज़ार करेंगे? ये सुनकर जो फेंगमियान था वो नोट करता है, जहाँ पे चिंगन जुन पोलाइटली कहते हैं, आप कल आ सकते हैं उससे मिलने के लिए, अभी उसकी पूरी दिन रेस्ट लेना ज़रूरी है, तो आप कल आइए उससे मिलने के लिए। ये सुनकर जो मैडम यू था, मैडम कहते हैं, नहीं, मैं उससे आज ही मिलना चाहता हूँ, बहुत दिन हो गया है, मैंने अपने बेटे को नहीं देखा है, प्लीज़ आप मुझे थोड़ी देर के लिए, जब तक वो नहीं उठता है तब तक के लिए, वो जब उठेगा बस मैं एक बार उसे देखूँगा, उसके साथ बात करूँगा प्लीज़, तब तक के लिए हमें यहीं पे रहने दीजिए। ये सुनकर जो फेंगमियान था, फेंगमियान कुछ देर सोचता है, उसके बाद वो कहता है, ठीक है। ये कहकर वो बटलर को कह देता है कि उन लोगों के लिए बस एक मतलब गेस्ट रूम रख दे, तैयार कर दे, ताकि वो दोनों थोड़ी देर के लिए वहाँ पे रेस्ट करें। तो बटलर वही करता है, उन लोगों के लिए एक गेस्ट रूम तैयार कर देता है एंड वो दोनों अभी के लिए गेस्ट रूम में चले गए थे। दूसरी तरफ हमें विंग एंड वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी के कमरे पर विंग अभी भी लेटा हुआ था। कुछ देर बाद वो अपनी आँखों को खोलता है। वो अपनी आँखों को खोलकर पहले अपने रूम का सीलिंग देखता है, उसके बाद उसकी आँखें नीचे धीरे धीरे वांग जी की तरफ आता है। वांग जी जो वहीं पर बैठा हुआ था और वो लैपटॉप पे कुछ कर रहा था। विंग ये देखकर वो धीरे धीरे मतलब उठता है, वो उठकर बैठने की कोशिश करता है, जहाँ पे वांग जी जब देखता है कि विंग उठ गया है तो वो भी उसे बैठने में हेल्प करता है और वो विंग का हाथ पकड़ते हुए कहता है, विंग विंग अब तुम कैसा फील कर रहे हो, ठीक हो? ये कहकर वो विंग के फेस को सहलाने लगा था। विंग वो अपने सिर को सिर्फ हाँ में नोट करता है, जहाँ पे वांग जी विंग को पानी पिलाता है। उसके बाद वो कहता है, विंग अभी तुम्हें बेटर लग रहा है? ये सुनकर वांग जी की तरफ देख रहा विंग कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, पर मुझे वो अचानक चक्कर कैसे आया? ये कहकर वो वांग जी की तरफ देखता है, जहाँ पे वांग जी विंग की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें याद नहीं? जहाँ पे वांग जी की बातों को सुनकर विंग याद करने की कोशिश करता है। जब उसे याद आता है वो अपनी मुट्ठी को टाइट करते हुए कहता है, वो दोनों को अभी के अभी लैंड मेंशन से भगाओ, मैं उनका शक्ल तक नहीं देखना चाहता, मैं नहीं देखना चाहता। वो ऐसे करके पैनिक करने लगा था, जहाँ पे वांग जी विंग को शांत करने लगा था। उसे शांत करते हुए उसे एकदम टाइटली हक कर लिया था। विंग जो वांग जी के बाहों में एकदम नम पड़ गया था, उसे टाइटली हक कर लिया था और वो रोने लगा था, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा था। जहाँ पे वांग जी उसे शांत करता है, उसे मतलब समझाने की कोशिश करता है, लेकिन विंग रो रहा था, लगातार रो रहा था। ये देखकर वांग जी तुरंत ही अपने फेरोमोन्स रिलीज़ करने लगा था, कामिंग फेरोमोन्स, जहाँ पे वांग जी के कामिंग फेरोमोन्स में विंग तकरीबन 10 मिनट में ही वो शांत हो गया था और उसे हक कर लिया था। जहाँ पे वो हिचकी ले रहा था, मतलब जो सिसक रहा था, जहाँ पे वांग जी उसकी पीठ को और उसके हेड को सहला रहा था, उसे अपने गोद में ले लिया था। विंग वांग जी के गोद में था। वांग जी जो विंग के पीठ को सहलाते हुए कहता है, विंग शांत हो जाओ, मैं हूँ यहाँ पे, तुम्हारा अल्फ़ा है ना यहाँ, तो तुम्हारा अल्फ़ा तुम्हें किसी को भी हाथ नहीं लगाने देगा, ठीक है, शांत हो जाओ। वांग जी की बातों ने और वांग जी के फेरोमोन्स ने विंग को एकदम शांत कर दिया था और वो बस वांग जी को हक किए हुए था। जहाँ पे वांग जी विंग के फेस को पकड़ता है और उसके फॉरहेड पर किस करता है और वो कहता है, विंग। ये कहकर वो विंग का फेस अपनी तरफ घुमाता है। विंग ने अपने हेड को नीचे किया हुआ था, तो वांग जी विंग का फेस अपनी तरफ घुमाता है और वो उसे कहता है, मेरी तरफ देखो विंग। विंग नहीं देख रहा था, वो नीचे देख रहा था। वांग जी उसे फोर्स करता है अपने आँखों में देखने के लिए। फाइनली वांग जी के आँखों में विंग देखता है। विंग की जो आइज़ थी वो एकदम रेड हो गया था, मतलब रोने की वजह से सूज गया था और उसकी आइज़ फूले भी हुए थे। जहाँ पे वांग जी विंग के आइज़ में जो आंसू थे उसे पोंछता है और वो विंग के दोनों आइज़ पे किस करता है और उसके बाद वो विंग के लिप्स पे किस करता है, एक छोटा सा टैप करता है और वो कहता है, विंग मत रो, तुम रो क्यों रहे हो, क्या हुआ है मुझे बताओ, तुम अचानक पैनिक क्यों कर रहे थे उन दोनों के बारे में सोच कर? वो लोग तुम्हारे मदर और फादर है क्या, या फिर वो लोग झूठ बोल रहे हैं? जहाँ पे वांग जी की बातों को सुनकर विंग वांग जी को हक कर लेता है, अपना फेस एकदम वांग जी के नेक पे छुपा लेता है। वांग जी ने भी विंग को हक कर लिया था, उसे अभी भी कंफर्ट कर रहा था, कंफर्ट कर रहा था और वो मतलब शांत था। वांग जी विंग को फोर्स नहीं करना चाहता है, अगर विंग नहीं बताना चाहता है तो वो शांत हो गया। वो वांग जी विंग को संभालने लग गया था। वांग जी समझ पा रहा था कहीं ना कहीं विंग का बेचैनी, क्योंकि उसे फेरोमोन्स बहुत ही बेचैनी वाली लग रही थी और साथ ही साथ वांग जी कभी भी विंग को इतना बेचैन नहीं देखा और इतना रोते हुए तो बिल्कुल नहीं।
तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि विंग रो रहा था। ना ही वो कुछ बोल रहा था और ना ही वो शांत हो रहा था। इसीलिए वांग जी को थोड़ा बहुत विंग के लिए फ़िक्र हो रहा था। इसीलिए वो बस विंग को अपनी गोद में एकदम प्रोटेक्टिवली पकड़ के रखता है ताकि वांग जी को विंग को सेफ़ फील हो। एंड इनफैक्ट ये काम भी कर गया था। वांग जी के बाहों में विंग एकदम सेफ़ फील कर रहा था। कुछ देर ऐसे ही एकदम एक दूसरे को हग करके रहने के बाद विंग अपना फेस वांग जी के नेक से हटाता है और वो वांग जी की तरफ देखने लगता है। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और वो कहता है, विंग क्या हुआ? अगर तुम नहीं बताना चाहते हो तो इट्स ओके, तुम टाइम लो अपना, और हाँ टेंशन मत करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। और वैसे भी अभी रात हो चुका है, तुम रेस्ट करो, डॉक्टर ने कहा है रेस्ट करने के लिए, ठीक है? ये सुनकर वांग जी के हाथों को विंग पकड़ता है और वो अपनी गालों पे रखते हुए कहता है, रंजा मैं कुछ कुछ कहना चाहता हूँ। जहाँ पे वांग जी विंग की तरफ देखते हुए कहता है, तुम अगर अभी नहीं चाहते तो इट्स ओके, तुम अपना टाइम लो, तुम मुझे बाद में भी बता सकते हो। जहाँ पे वांग जी की बातों को सुनकर विंग कहता है, नहीं मैं अभी बताना चाहता हूँ। ये सुनकर विंग की तरफ देखकर वांग जी नोट करता है जहाँ पे विंग कहता है, हाँ वो दोनों मेरी मदर और फादर हैं। मैं जियांग फैमिली का ही बेटा हूँ, पर बचपन से ही मैं उस घर में जियांग फैमिली में कभी भी प्यार नहीं पाता था। मतलब जब मैं छोटा था तब से लेकर मेरे साथ अच्छा रवैया किसी का नहीं रहा, मेरी खुद की माँ का नहीं, खुद के फादर का नहीं। उस घर में मेरे मदर और फादर के अलावा मेरे 2 सिबलिंग्स हैं। मेरा शीजे जिसका नाम जियांग क्याली है और मेरा भाई जो मुझसे बड़ा है उसका नाम जियांग चैंग है। हम तीनों ही बहुत अच्छे सिबलिंग्स हैं। हम तीनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। इनफैक्ट शीजे हम दोनों को प्यार करता था, हम दोनों भाई को। जियांग चैंग एक अल्फ़ा था और मेरा शीजे और मैं हम दोनों ही ओमेगा थे। जियांग चैंग और मेरी हमेशा लड़ाई होती थी, छोटी मोटी बातों से ही लड़ाई होती थी, लेकिन ये सिबलिंग्स वाली लड़ाई थी। हमेशा हम तीनों एक साथ रहा करते थे। जब भी हम दोनों में यानी कि जियांग चैंग और मुझ में लड़ाई होता था तो हमारा शीजे ही ये सब कुछ सॉर्ट आउट करता था। तब मैं बहुत छोटा था जब मैं जियांग चैंग के साथ मतलब कुछ भी चीज़ों से ना मैं लड़ाई कर लेता था, लेकिन जब भी मैं नाराज़ हो जाता था तब जियांग चैंग खुद आता था मेरे पास माफ़ी मांगने के लिए। तो कहीं ना कहीं हम दोनों का बॉन्डिंग बहुत अच्छा था। लेकिन एक चीज़ था जो मुझे हमेशा खतराता था कि मेरी माँ, जिसका नाम मैडम यू यानी कि यू जियान है, वो कभी भी मेरे साथ उतनी अच्छे तरीके से बात नहीं करती थी या फिर उतने अच्छे तरीके से मुझे गोद लेकर खिलाती नहीं थी जैसे वो जियांग चैंग को करती थी। जियांग चैंग और जियांग एंगली को वो हमेशा ही इतना ज़्यादा प्यार देते थे। मैं कभी कभी अपनी माँ के पास जाता था प्यार पाने के लिए। होता था कि मुझे मेरी माँ का क्रेविंग होता था अपनी माँ के पास जाने का। मैं अपनी माँ से वो खाना खाना चाहता था, अपनी माँ के गोद में लेट कर बातें करना चाहता था, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरी माँ मुझसे ज़्यादा मेरे दोनों सिबलिंग्स, मेरे भाई और बहन को ज़्यादा प्रायोरिटी देने लगे थे। मैं इसे बहुत ज़्यादा उदास हो गया था। मुझे बहुत बुरा लगता था कि मेरी माँ मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है, पर मैं कुछ नहीं कहता था, मैं सब कुछ सहम जाता था क्योंकि मैं अपने फैमिली से अलग नहीं होना चाहता था, अपने फैमिली के साथ खुश रहना चाहता था। मैं अपने मदर फादर अपने दोनों सिबलिंग्स को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं उनसे अलग नहीं होना चाहता था। हम पहले शंघाई में रहते थे, लेकिन अचानक ही मदर और फादर हम तीनों को लेकर बीजिंग आ गए थे एंड बीजिंग में रहने लगे थे। मैं बहुत छोटा था जब वो लोग बीजिंग आ गए थे एंड तब से ही मैं बीजिंग में अपने मदर और फादर के साथ रहता था। जब मेरी 5 साल हो गया, मतलब मेरी उम्र जब 5 साल हो गया, तब मैं और मेरे मदर और फादर तीनों सिबलिंग्स एक साथ शंघाई गए। शंघाई जाने के बाद मैंने अपने ग्रैंडपा और ग्रैंडमा से मिला। मतलब वहाँ पे मेरी मदर और फादर अपनी ग्रैंडपा और ग्रैंडमा से मिलने के लिए आए थे, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद मेरे ग्रैंडपा और ग्रैंडमा के साथ मेरी बहुत अच्छी बन गई थी। मतलब मैं बहुत छोटा था जब मैं शंघाई से बीजिंग चला गया था, तो मैं ग्रैंडपा और ग्रैंडमा को उतना ज़्यादा अच्छे से नहीं जानता था, लेकिन फिर भी मैं ग्रैंडपा और ग्रैंडमा के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो गया था एंड मैं वहाँ पे उन लोगों के साथ खुश रहने लग गया था। मुझे नहीं पता था कि हम कितने दिनों के लिए शंघाई आए थे, लेकिन जितने भी दिन थे बहुत ज़्यादा अच्छा वक्त मैं ग्रैंडपा और ग्रैंडमा के साथ बिताने लग गया था। लेकिन कुछ तकरीबन 1 महीने बाद ही ग्रैंडपा और ग्रैंडमा को छोड़कर जाने वाला था मैं और मेरी पूरी फैमिली, लेकिन मैं नहीं जाना चाहता था। मैं मेरे ग्रैंडपा के साथ रहना चाहता था, ग्रैंडमा के साथ। तो मैं रोने लग गया कि मैं नहीं जाना चाहता, मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ। मजबूरन मेरा रोना देखकर मेरी मदर और फादर ने मुझे यहीं पे छोड़ के चले गए। मतलब बस कुछ दिनों के लिए उन्होंने मेरे ग्रैंडपा और ग्रैंडमा को बोल दिया था कि वो कुछ दिनों बाद फिर से आशियान को लेने के लिए आएंगे, मतलब मुझे। तो मैं खुश हो गया कि चलो मैं दोबारा उनके साथ रह पाऊँगा, क्योंकि मुझे प्यार चाहिए था। लेकिन मेरे मदर और फादर जो प्यार मुझे नहीं देते थे, वो प्यार मुझे ग्रैंडपा और ग्रैंडमा से मिलता था। मुझे नहीं पता था कि मेरी मदर और फादर ग्रैंडपा से अलग क्यों रहते थे। मैं तब छोटा था, तब मैं कैसे समझता। खैर, मैं ठीक वैसे ही ग्रैंडपा और ग्रैंडमा के साथ रहने लग गया एंड मैं खुश रहने लग गया। ग्रैंडपा और ग्रैंडमा हमेशा ही मुझे बहुत ज़्यादा पैम्पर करते थे हर चीज़ में। मैं ओमेगा था, इसीलिए मुझे घर से ज़्यादा बाहर तो नहीं जाने देते थे, लेकिन जब भी ग्रैंडपा और ग्रैंडमा बाहर जाते थे तब भी वो मुझे बाहर लेके जाते थे और मैं बहुत ज़्यादा खुश रहता था। जब मैं मेरे मदर और फादर के साथ रहता था तब मेरे सिबलिंग के अलावा कोई भी फ्रेंड्स नहीं थे, लेकिन जब मैं ग्रैंडपा के यहाँ पे आ गया तब जाके मेरा दोस्त बनना शुरू हुआ। हाँ, उनमें से ही मेरा पहला दोस्त था जिसका नाम मुझे नहीं पता, पर हाँ वो मुझसे बहुत बड़ा था। उसे मैं गगा कह के बुलाता था। हाँ, कभी कभी मैं उसे
हैंडसम गगा करके बुलाता था। वो मुझसे बहुत बड़ा था, 11 साल का, और मेरी बगल वाली बिल्डिंग पर ही वो रहता था। मैं हमेशा ही उसके साथ खेला करता था। मेरे ग्रैंडपा और ग्रैंडमा भी मुझे कभी कभी उस लड़के से मिलाने के लिए लेके जाते थे, और मैं भी उस लड़के के साथ बहुत ज़्यादा खेलता था। वो लड़का बहुत ज़्यादा क्वाइट पर्सन था, बहुत ज़्यादा चुपचाप रहता था। पता नहीं क्यों वो चुपचाप रहता था, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था वो। उसके साथ बात करना, उसके साथ बैठना और खेलना मुझे बहुत पसंद था। बट एक दिन जब मैं पार्क में गया था, गगा 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 मैं आ गया हूँ, शियान शियान आ गया है, गगा आप कहाँ है गगा। तभी पीछे से एक लड़का कहता है, मैं यहाँ हूँ शियान शियान। ये सुनकर हमारा लिटिल शियान पीछे मुड़ता है और वो उसे देखकर कहता है, गगा आप यहाँ है, मैं तो आपको ढूंढ रहा था। शियान शियान का पैर दुखने लगा है, आप कहाँ चले गए थे गगा। जहाँ पे वो बड़ा सा बच्चा कहता है, मैं थोड़ा सा काम में बिजी था। वैसे शियान शियान तुम कैसे हो। जहाँ पे शियान कहता है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और बहुत ज़्यादा ठीक हूँ। आप बताइए आपने मुझे आज इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया। पता है आपने जब मुझे बुलाया तो शियान शियान भाग कर आया है आपके पास। जहाँ पे ये सुनकर वो बड़ा सा बच्चा कहता है, सच में शियान शियान मेरे लिए दौड़ के आया है। जहाँ पे शियान अपने सिर को हाँ में हिलाते हुए कहते हैं, हाँ गगा शियान शियान आपके लिए आया है। बताइए आपने आज क्या कोई नया गेम खेलने वाले हैं। पता है ना शियान शियान को नए नए गेम खेलना बहुत पसंद है। ये सुनकर वो बड़ा सा बच्चा कहता है, हाँ मुझे पता है, इसीलिए आज हम लोग न्यू गेम खेलेंगे। ये सुनकर शियान शियान उछलते हुए कहता है, सच में शियान शियान को नया गेम खेलने का मिलेगा, ये हुर्रे। जहाँ पे वो बच्चा बड़ा सा बच्चा बस शियान शियान को देख रहा था। लिटिल शियान शियान बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। जहाँ पे वो दोनों ही वो बड़ा बच्चा और शियान शियान दोनों ही बहुत देर तक खेलते हैं। खेलने के बाद तकरीबन शाम होने को आई थी। ये देखकर वो बड़ा सा बच्चा शियान शियान को लेकर वहीं पर जो झूला था वहाँ पे बैठ गया था। वो दोनों शांत थे। शियान शियान तो बस इधर उधर की बातें बोल रहा था, वो पूरा दिन क्या किया है अपने ग्रैंडपा और ग्रैंडमा के साथ ये सब कुछ बोले जा रहा था। तभी जो बड़ा सा बच्चा था वो कहता है, शियान शियान। जहाँ पे शियान शियान जो इतनी बातें बोल रहा था वो तुरंत ही अपने गगा की तरफ देखता है और वो कहता है, हाँ गगा क्या हुआ। जहाँ पे वो बड़ा सा बच्चा कहता है, अगर मैं कभी यहाँ से चला जाऊँ तो तुम रह पाओगे ना। जहाँ पे ये सुनकर शियान शियान का मुंह एकदम रोने जैसा हो जाता है और वो कहते हैं, क्या शियान शियान को छोड़कर गगा चले जाएंगे। गगा आप मुझे छोड़ के चले जाएंगे। जहाँ पे शियान शियान को रोते हुए देखकर वो बड़ा सा बच्चा कहता है, शियान शियान प्लीज़ मत रो, मैं अभी तक नहीं गया हूँ ना, तो क्यों रो रहे हो। तभी शियान शियान रोते हुए कहता है, आप शियान शियान का दोस्त हो, आपने वादा किया था कि आप शियान शियान को छोड़ के नहीं जाओगे, तो फिर आप क्यों जा रहे हो शियान शियान को छोड़ के। गगा आप छोड़ के नहीं जाओगे ना शियान शियान को। पता है मेरा मम्मा और मेरे पापा मुझे प्यार नहीं करते हैं, वो मुझसे दूर रहते हैं, वो मुझे प्यार नहीं करते, सिर्फ आप मेरे ग्रैंडपा मेरे ग्रैंडमा प्यार करते हैं, तो आप मुझे छोड़ के चले जाएंगे गगा। ये कहकर शियान शियान रोने लगा था। ये देखकर वो जो बड़ा बच्चा था वो तुरंत ही शियान शियान को हक करता है और उसे एकदम गोद में उठाते हुए कहता है, अरे मत रो शियान शियान, मैं नहीं जा रहा ना, ठीक है सुनो मेरी बात शियान शियान। ये सुनकर शियान शियान अपना रोना बंद करता है, लेकिन शियान शियान की आंखों में मोटे मोटे आंसू थे और वो बहुत ज़्यादा रोया था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा क्यूट भी जो था। जहाँ पे वो छोटा सा बच्चे जो बच्चा था बड़ा सा बच्चा, वो शियान शियान की आंखों के आंसू को पोंछते हुए कहता है, शियान शियान। वो उसे नीचे जो झूला था वहाँ पे बिठाते हुए कहता है, सुनो मेरी बात ध्यान से, ये मैं तुमसे मिलने दोबारा आऊँगा, पर अभी तुम्हारे गगा को जाना पड़ेगा, उनको अर्जेंट काम है, उन्हें यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा, मेरी बातों को समझो। शियान शियान तुम अच्छे बच्चे हो ना, अपने गगा की बातें नहीं मानोगे। ये सुनकर शियान शियान फिर से रोते हुए कहता है, गगा आप फिर से चले जाओगे कि बोल रहे हो, आप चले जाओगे मुझे छोड़ के, आप शियान शियान से प्यार नहीं करते हो, आप शियान शियान से प्यार नहीं करते हो, आपने झूठ बोला था कि आप मुझे प्यार करते हो। अगर आप मुझे प्यार करते हो तो आप मुझे क्यों छोड़ के चले जा रहे हो। आप प्यार नहीं करते हो, शियान शियान नाराज़ है आपसे, आप बहुत बुरे हो, आप बहुत बुरे हो गगा। ये कहकर शियान शियान रोने लगा था। ये देखकर वो बच्चा अपने सिर को पकड़ता है और वो कुछ देर तक शियान शियान को देखता है। उसके बाद वो शियान शियान के दोनों हाथों को पकड़ते हुए उसे कहता है, शियान शियान। जहाँ पे शियान शियान हिचकियाँ लेते हुए अपने गगा की तरफ देखता है। जहाँ पे वो जो बच्चा था बड़ा बच्चा, वो कहता है, सुनो मेरी बात, तुम्हारे गगा ने बोला था ना कि वो तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा, पर मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, तुम्हारा गगा तुम्हारे पास वापस ज़रूर आएगा, बस कुछ जिम्मेदारी है तुम्हारे गगा का जो उसे पूरा करना होगा, इसीलिए तुम्हारे गगा को जाना पड़ेगा। पर मैं वादा करता हूँ मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा, मैं तुम्हें लेने ज़रूर आऊँगा, और गगा ने सच कहा है, गगा तुमसे प्यार करते हैं, तो गगा तुमसे मिलने दोबारा आएंगे, और हाँ तुम्हें लेने भी आएंगे, तो चिंता मत करना, ठीक है। ये सुनकर शियान शियान वो रोते हुए ही हिचकियाँ लेते हुए कहते हैं, गगा आप वादा करते हो ना कि आप मुझे लेने आओगे। हाँ आप वादा करो मुझे कि आप मुझे लेने आओगे। हाँ ये कहकर
जो शियान शियान था अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, अपने छोटे नन्ही से हाथ को। ये देखकर वो बड़ा सा बच्चा अपने हाथ को उस नन्ही से हाथ में रखता है और वो उसे पकड़ते हुए कहता है, हाँ ये वादा है मेरा, मैं ज़रूर आऊँगा तुम्हारे पास और मैं ज़रूर आऊँगा तुम्हें लेने के लिए। ये मेरा वादा है शियान शियान, तुम्हारे गगा का। ये सुनकर शियान शियान के चेहरे पर रोते हुए ही स्माइल आ जाता है और वो कहता है, ठीक है गगा, मैं इंतज़ार करूँगा, मैं अपने गगा का इंतज़ार करूँगा और ये मेरा वादा है, ठीक है। ये कहकर शियान शियान हंसने लगा था और ये देखकर वो बड़ा सा बच्चा हंस रहा था, मतलब स्माइल कर रहा था एक छोटा सा, और वो शियान शियान को देख रहा था। शियान शियान तो अब उछलने लगा था, फिर से वो खिलखिला के हंसने लग गया और वो उस बड़े से बच्चे के साथ खेलने लग गया, अपने गगा के साथ। वो दिन वो पूरी तरीके से बहुत देर तक खेलते हैं। तकरीबन शाम से रात होने लगी थी। अब जाके शियान शियान को और उसके गगा को अलग होना था। यहाँ पे उसके ग्रैंडपा ऑलरेडी आ गए थे उसे लेने के लिए, बस वो अभी भी खेल रहे थे और ग्रैंडपा बैठ के बस देख रहे थे। वेल अभी जाने का टाइम हो गया था, तो शियान शियान अपने गगा को कहता है, बाय बाय गगा, हम फिर से मिलेंगे, ठीक है, हम कल मिलेंगे। ये कहकर वो वहाँ से अपने ग्रैंडपा के साथ चला गया था। पीछे से बस वो बड़ा सा बच्चा देख रहा था, जहाँ पे शियान शियान अपने घर पे आ गया था। घर पे आने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश था। वो खुशी के साथ अपने ग्रैंडपा को बोल रहा था कि उसने आज ये किया, वो किया, वो सारी चीज़ें बोल रहा था। ऐसे ही वो घर के अंदर एंटर करते हैं। घर के अंदर एंटर करने के बाद ही ना वो एकदम शांत हो गया था, क्योंकि सामने उसके मदर और फादर थे, मैडम यू और जांग फेंगमियान, जो विंग के लिए इंतजार कर रहे थे। ये देखकर विंग बहुत ही टाइटली अपने ग्रैंडपा का हाथ पकड़ लिया था और अपने मतलब ग्रैंडपा के रोब्स को भी पकड़ लिया था और वो ग्रैंडपा के एकदम पीछे चला गया था। ये देखकर जो यू जियान था, यानी कि मैडम यू, वो कहती है, आशियान क्या हुआ है, चलो आज हम तुम्हें लेने के लिए आए हैं, आज हम लोग बीजिंग वापस चले जाएंगे। ये कहकर जो मैडम यू विंग को लेने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन विंग पीछे मुड़ जाता है, मतलब विंग पीछे हट जाता है, अपने ग्रैंडपा का लेग्स पकड़ लेता है टाइटली और वो रोते हुए कहते हैं, ग्रैंडपा। वो ऐसे ही कह रहा था। दूसरी तरफ ये देखकर यू जियान अपनी मतलब हाथ को मुट्ठी बना लेती है और वो कहती है, विंग क्या हुआ है तुम्हें, आओ मेरे पास, अपने मम्मा के पास आओ, हमें अभी जाना पड़ेगा, बहुत दिन हो गया है, मैंने बहुत तुम्हें यहाँ पे रहने दिया है और तुम यहाँ पे रह के बिगाड़ रहे हो। देख रहे हो तुम अपनी हालत, कैसे एकदम मिट्टी से नहा चुके हो, देख रहे हो अपनी हालत। इसीलिए मैं यहाँ पे इसे छोड़ के नहीं जाना चाहता था। फेंगमियान देखो अपने बेटे को, ये बिल्कुल इन दोनों की तरह ही बन गया है, एकदम लो स्टैंडर्ड। अब संभालो अपने बेटे को और यहाँ से लेके चलो, अब और नहीं बिगड़ाना चाहते हो तो अपने बेटे को। ये कहकर मैडम यू वहीं पे खड़ी हो गई थी और वो फेंगमियान की तरफ देखने लगा था। फेंगमियान वो जो सोफा में बैठे हुए थे वहाँ से उठ गए थे, उठकर वो विंग के पास जाने लगे थे। विंग जो और भी ज़्यादा कस के अपने ग्रैंडपा के जो लेग्स था उसे पकड़ लिया था और वो कहता है, ग्रैंडपा नहीं जाऊँगा मैं, ग्रैंडपा प्लीज़, ग्रैंडपा मैं नहीं जाऊँगा। वो यही सब बोले जा रहा था रोते हुए, वो रो रहा था, उसकी आँखों में मोटे मोटे आंसू थे, उसके चबी से चिक से वो आंसू बह रहे थे। एंड वो लगातार अपने ग्रैंडपा के पैरों को मतलब टाइटली ग्रैब कर रहा था, इतना टाइटली ताकि वो उसे मतलब कोई हटा ना पाए अपने ग्रैंडपा और ग्रैंडमा से, जहाँ पे फेंगमियान आकर विंग को छुड़ाने लग गए थे। लेकिन विंग ने बहुत ही टाइटली अपने ग्रैंडपा के लेग्स को पकड़ के रखा था ताकि वो वहाँ से ना छूटे। वो रोते हुए कहना था, नहीं 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 बाबा, मैं नहीं जाऊँगा, मैं ग्रैंडपा के साथ रहूँगा, मैं ग्रैंडपा के साथ रहूँगा, मैं नहीं रहना चाहता आप लोगों के साथ, मैं नहीं रहूँगा, मैं नहीं रहूँगा। ये कहकर वो लगातार शियान रोए जा रहा था। इतना रोने की वजह से उसकी हिचकियाँ भी आने लगी थी। ये देखकर ग्रैंडपा अपने आप को रोक नहीं पाते, वो आशियान को एकदम टाइटली हक कर लेते हैं और वो फेंगमियान से थोड़ा दूर हटते हुए कहता है, फेंगमियान उससे फोर्स मत करो, वो अभी छोटा है, अगर वो यहाँ पे रहना चाहता है तो उसे कुछ और दिन यहाँ पे रहने दो। ये सुनकर फेंगमियान कहता है, क्या कह रहे हैं आप जो कह रहे हैं वो आपको समझ में भी आ रहा है? वो छोटा सा बच्चा है, अगर वो जो चाहेगा मैं वही दूंगा तो उसका पंख फरफराने लग जाएगा और मैं ऐसा कभी नहीं होने दे सकता। मुझे उसे लेके जाना ही होगा और बहुत दिन हो गए हैं, मैंने बहुत उसके बारे में सोचा और बहुत मैंने यहाँ पे उसे रहने दिया, बट अब और नहीं, वो यहाँ रहकर आप लोगों जैसा ही जंगली बन जाएगा और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं एक रिपोर्टेड जगह पर रहता हूँ, मेरी रिस्पेक्ट है, लेकिन आप दोनों की वजह से मेरा रिस्पेक्ट नीचे गिर जाए, मैं ये नहीं चाहता हूँ। इसलिए मैं आशियान को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ और हाँ, दोबारा मैं यहाँ पे कभी नहीं आऊँगा। मेरा यहाँ पे आना ही सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन आप लोगों की बुलावे की वजह से मैं आया था, लेकिन इस बार मैं और नहीं आऊँगा, यही मेरा आखिरी आना होगा। मैं अब आशियान को लेकर यहाँ से जाना चाहता हूँ। ये कहकर वो आशियान को गोद से लेने की कोशिश करता है ग्रैंडपा के, लेकिन आशियान जाना नहीं चाहता था, इसीलिए वो बहुत ही टाइटली ग्रैंडपा का जो रोप था उसे पकड़ लिया था। ये देखकर अब जो फेंगमियान था, फेंगमियान के गुस्से का पारा अब टाइट हो जाता है और वो इस बार चिल्ला कर कहता है, आशियान बहुत हो गया तुम्हारी, मैंने बहुत सह लिया है तुम्हारी ये सब कुछ जिद्दीपना। तुम्हारी जिद को पूरा करने के लिए मैं यहाँ पर तुम्हें रख कर चला गया था, लेकिन अब तो तुम हद पार कर रहे हो। ये सब आप दोनों की करतूत है, आप दोनों ने ही जानबूझकर उसे यहाँ पे रहने के लिए उसे सिखाया पड़ा है। हाँ, क्या करना चाहते थे आप लोग? इतने लालची हो सकते हैं, मुझे नहीं लगा था। लालच, हाँ, लालच ही सबसे बड़ी चीज़ होता है जो इंसान को बदल देता है। ठीक वैसे ही आप दोनों को भी बदल दिया है। जैसे आप देखा कि आशियान हमारे पास है, आशियान हमारा बेटा है, तो आपने आशियान को बहला फुसला दिया ताकि आप आशियान के थ्रू हमारे पास आ सके, हाँ, हमारे घर पर आ सके। कितना बड़ा गेम खेलते हैं आप लोग, मुझे तो समझ ही नहीं आया था कि आप लोग ये भी कर सकते हैं। छी, आप पैसे की इतनी भूखे हैं तो बता देते तो मैं पैसा आप लोगों के लिए भेज देता। पैसे मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है, आप लोगों को 2-4 पैसे देकर बस चुप करवा देता। बट आप लोगों ने तो बड़ा तीर मारने का सोच लिया और आपने मेरे बेटे को यहाँ पे बहला फुसला लिया।
इसी लालच की वजह से ना मैंने आपको यहाँ पे छोड़ दिया था। आप लोग जैसे लो स्टैंडर्ड के लोग मेरे यहाँ पे मेरे घर में कदम रखने का भी केपेबल नहीं है। इसीलिए ही तो मैंने आप लोगों को छोड़ दिया था एकदम, जैसे आप लोग मेरे लिए कुछ हो ही नहीं। लेकिन मेरी ही गलती थी कि मैं यहाँ पे आया था, किस मनहूस घरीने में मैं यहाँ पे आया था और आज मुझे ये देखना पड़ रहा है। आशियान, मेरे गोद में आओ चुपचाप। अगर मेरे साथ नहीं गए ना तो इस बार मैं तुम्हें मारने के लिए आगे आने के लिए मजबूर होऊंगा। ये लिटरली फेंग मियान ने चिल्ला कर कहा था। ये देखकर शियान शियान डर गया था बहुत ज़्यादा, इतना कि वो सहम गया था। वो लिटरली अभी भी टाइटली अपने ग्रैंडपा के हाथ को पकड़ा हुआ था, ग्रैंडपा के नेक को पकड़ा हुआ था और वो हैरानी से अपने फादर की तरफ देख रहा था। अभी जो उसके फादर ने कहा है वो सारी चीज़ें वो समझने की कोशिश कर रहा था। वो अभी छोटा था, तकरीबन 5 या 6 साल का होगा। वो 6 साल का हो भी चुका था। वो छोटा सा बच्चा और क्या समझे उसके ग्रैंडपा के और ग्रैंडमा के साथ इस तरह से बर्ताव उसके फादर कर रहे हैं। वो जितना समझ पाया था इतने में ये समझ गया था कि ग्रैंडपा और ग्रैंडमा को ये मदर और फादर बहुत बुरी ट्रीट करते हैं, उन्हें बुरा समझते हैं। लेकिन ग्रैंडपा ग्रैंडमा बुरे नहीं हैं, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। वो आशियान शियान को बहुत प्यार करते हैं। एंड वो यही सोच कर रो रहा था और वो रोते हुए अपने ग्रैंडपा को दोबारा हक करते हुए कहता है, नहीं मैं नहीं जाऊँगा, आप लोग बुरे हो, आप लोग ईविल हो। आप ग्रैंडपा और ग्रैंडमा से किस तरह से बात कर ले हो? आप लोगों ने सिखाया था ना कि बड़ों से अच्छे से बात कर लो, तो आप लोग कैसे ये सब कर सकते हो? हाँ, बहुत बुले हो, बहुत बुले हो। ये कहकर वो रोने लगा था, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा था। ये देखकर जो मैडम यू था उसका तो गुस्से का पारा और टाइट हो जाता है और वो गुस्से में कहता है, आशियन इस बार अगर तुम मेरे साथ नहीं आए ना तो मैं कभी भी तुम्हें मेरे पास नहीं लाऊंगा। तुम्हें मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे भाई और बहन से अलग कर दूंगा अगर तुम नहीं आए तो। सोच लो शियान, तुम्हारे ग्रैंडपा और ग्रैंडमा के साथ रहना चाहते हो या फिर अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने भाई और बहन के साथ? अभी के अभी सोच लो। अगर एक बार तुम मना कर दिया तो मैं तुम्हें यहाँ पे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चला जाऊँगा। फिर तुम रहना इन 2 गरीब लोगों के साथ। अगर मैं तुम्हें छोड़ के चला गया तो तुम यहाँ पे ज़िंदगी भर स्ट्रगल करते जाओगे, स्ट्रगल। ये कहकर वो चिल्ला उठी थी। ये देखकर शियान वो अपने मदर के पास अपने मदर की तरफ देखता है और वो रो रहा था अपनी मदर को देखकर। लेकिन दूसरी तरफ उसकी मदर बस उसे कोल्डली और बहुत ही गुस्से में देख रही थी। ये देखकर जो हमारा छोटा सा शियान यानी कि विंग, वो अपने ग्रैंडपा की तरफ देखता है। ग्रैंडपा तो बहुत ज़्यादा रो रहे थे, ग्रैंडपा और ग्रैंडमा दोनों ही साइड में, एक ग्रैंडपा विंग को पकड़ के रो रहे थे और दूसरी तरफ ग्रैंडमा जो साइड में बैठ के बस रो रहे थे चुपचाप साइलेंटली। और फिर वो अपने मदर और फादर की तरफ देख रहे थे। दोनों ही बहुत ही गुस्से में सिर्फ शियान को देखे जा रहे थे। शियान अपने ग्रैंडपा के चेहरे को पकड़ के उसकी आंखों के आंसू को पोंछते हुए अपने मदर और फादर की तरफ देखता है और वो छोटा सा शियान कहता है, मैं अपनी ग्रैंडपा और ग्रैंडमा के साथ ही रहूँगा और मैं उनसे कभी अलग नहीं होना चाहता हूँ। मैं नहीं जाऊँगा आप लोगों के साथ, नहीं जाऊँगा। ये कहकर वो अपने ग्रैंडपा के एकदम गले लग जाता है, बहुत ही टाइटली पकड़ लिया था। ये देखकर ग्रैंडपा भी उसे टाइटली हक कर लिया था एंड जो ग्रैंडमा था वो भी ग्रैंडपा और शियान के पास आ गए थे एंड दोनों ने ही तीनों ने ही एकदम हक कर लिया था एक दूसरे को। ये देखकर जो फेंग मियान और मेरा म्यू गुस्से में दांत पीस रही थी, गुस्से में शियान की तरफ देखकर जो फेंग मियान कहता है, ठीक है तो रहो यहाँ पे, इन गरीब लोगों के साथ तुम भी रहो और देखना तुम अब जीना इन गरीबों की ज़िंदगी और कैसा लगता है इन लोगों के साथ जी कर देखो। तुमने अपना बर्बादी खुद चुना है, वही आलीशान मेंशन को छोड़कर यहाँ पे आके रहना चूज़ किया ना, तो ठीक है रहो यहाँ पे हमेशा हमेशा के लिए। अब कभी भी मैं और तुम्हारी मदर नहीं आएंगे तुम्हारे पास। ये कहकर फेंग मियान और जो मैडम यू था वो दोनों ही वहाँ से निकल गई थी, जहाँ पे आशियान वो अपने ग्रैंडपा और ग्रैंडमा के चेहरे को देखकर स्माइल कर दिया था। वो अपने ग्रैंडपा और ग्रैंडमा के चेहरे पर स्माइल लाना चाहता था, इसीलिए वो भी स्माइल करते हुए कहता है, ग्रैंडपा ग्रैंडमा अब से मैं आप लोगों के साथ रहूँगा, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ ग्रैंडपा ग्रैंडमा। ये कहकर वो खिलखिला के हंसने लगा था एंड उसकी हंसी को देखकर वो दोनों जो रो रहे थे, रोने पर ही ना रोते हुए ही वो लोग स्माइल करते हैं। वो तीनों एक दूसरे को बहुत ही प्यार से हक किया हुए थे एंड यहाँ पर ही शियान रहने लग गया था अपने ग्रैंडपा और ग्रैंडमा के साथ। उसके बाद वो कभी भी अपने मदर और फादर को देखा नहीं था। हालांकि वो छोटा सा शियान कभी कभी अपनी माँ को याद ज़रूर करता था, फादर को भी। ऑफकोर्स छोटा सा बच्चा था, वो अपने मदर फादर को याद ज़रूर करेगा, तो वो करता था अपने मदर और फादर को याद। लेकिन वो अपने ग्रैंडपा और ग्रैंडमा के साथ खुश बहुत था, जहाँ पे उसके ग्रैंडपा और ग्रैंडमा उसे बड़ा करते गए एंड विंग वो बड़ा होता गया था। ऐसे ही उसका दिन वहाँ पे बीतने लगे थे। धीरे धीरे उसे अब उसके मदर और फादर की उतना ज़्यादा याद नहीं आता था। वो अपने ग्रैंडपा और ग्रैंडमा के साथ खुश था। हालांकि कभी कभी शायद यूजियान कॉल करता था, जब वो कॉलेज में पढ़ता था तब से वो कॉल करती थी यूजियान, वो विंग के बारे में पूछा करती थी। लेकिन विंग अब अपने फादर और मदर से नफरत करने लग गया था, क्योंकि जब तक वो बड़ा हुआ तब तक वो समझने लग गया था कि वो क्यों उसके मदर और फादर उसके ग्रैंडपा को और ग्रैंडमा को पसंद नहीं करते थे। वो उसकी ग्रैंडपा और ग्रैंडमा को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन उसके मदर और फादर बिल्कुल नहीं करते थे। उसके मदर और फादर इन दोनों को बहुत ज़्यादा ही नीचा करते थे, नीचा दिखाते थे और वो लो स्टैंडर्ड के बात बोला करते थे, पैसे नहीं है एंड ऑल, गरीब एंड ऑल, ये सब कुछ बोला करते थे। और ये चीज़ विंग को बिल्कुल पसंद नहीं था, इसीलिए कहीं ना कहीं वो अपने मदर और फादर से दूर होता गया और वो अपने मदर और फादर को जैसे कि वो भूल ही चुका था। अब उसकी दुनिया उसकी ग्रैंडपा और ग्रैंडमा थे और ऐसे ही वो पूरी तरीके से अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लिया और जॉब भी ले लिया और अपने ग्रैंडपा और ग्रैंडमा की जिम्मेदारी को लेने लग गया।
फ्लैशबैक यहीं पे ख़त्म होता है। ये सब कुछ सुनकर वांग जी जो विंग की तरफ देख रहा था, विंग रो रहा था। कहीं ना कहीं उसके अंदर जो दर्द था वो सारी चीज़ें वो बाहर निकाल दिया था। ऑफ कोर्स वो एक ओमेगा था तो उसके लिए हर चीज़ आसान नहीं था, मुश्किल था। उसने भले ही अपनी पढ़ाई और अपनी सारी चीज़ें बहुत मुश्किल से लिया हो, लेकिन ये सब कुछ उसके लिए एक चैलेंज की तरह था, क्योंकि ओमेगा को गंदी नज़र से देखने वाले बहुत सारे अल्फाज थे एंड विंग को ऑफकोर्स विंग को देखने वाले बहुत सारे थे। विंग अपने आप को वैसे ही मजबूत बनाता गया ताकि उसे कोई हार्म ना कर पाए, कोई अल्फा तो बिल्कुल नहीं। लेकिन उसने बहुत स्ट्रगल किया था अपने ग्रैंडपा और ग्रैंडमा के लिए, अपने लिए और अपने मदर और फादर को छोड़ना। उसने जो भी चूज़ किया था अपने मदर और फादर को छोड़ने का, वो कभी रिग्रेट नहीं करता है। वो अपने ग्रैंडपा को और ग्रैंडपा के साथ मतलब ग्रैंडमा के साथ रहना उसने चूज़ किया और ये उसके लिए बेस्ट थिंग था और वो अब भी यही मानता है बेस्ट थिंग उसके लिए ग्रैंडपा और ग्रैंडमा ही है। उसके मदर फादर कभी नहीं थे। लेकिन इतने सालों बाद अचानक उसके उसके मदर और फादर यहाँ पे आए हैं, किस लिए? इसीलिए विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तब कहाँ थे जब उसे ज़रूरत थी अपने मदर और फादर की? जब ज़रूरत था तब तो नहीं आए, लेकिन अब आए हैं। इसीलिए विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था अपनी मदर और फादर के ऊपर। वो अपने मदर और फादर को मदर और फादर कहना ही नहीं चाहते थे। खैर, जहाँ पे वांग जी विंग की आंखों के आंसू को पोंछते हुए कहता है, विंग अगर तुम नहीं चाहते हो उन दोनों से मिलना तो ठीक है, मैं तुम्हें उन दोनों से दूर रखूँगा, ठीक है? ये सुनकर वांग जी को हक करते हुए विंग रोने लगा था। वांग जी विंग को शांत करता है एंड विंग को सुला देता है। विंग सो गया था, थक गया था, इसीलिए वो सो गया था। जहाँ पे वांग जी विंग के फॉरहेड पर किस करता है और फिर उसके फेस को देखते हुए वो कहता है, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें कभी भी एक खरोच तक नहीं आने दूंगा, ये तुम्हारे गगा का वादा है। ये कहकर वांग जी स्माइल करता है। सीन यहीं से शिफ्ट हो गया था और अभी हमें यहाँ से पूरे 2 महीने बाद दिखाया जाता है। हाँ, 2 महीना हो गया था एंड विंग की प्रेगनेंसी का अभी 7th मंथ चल रहा था। विंग अब 7th मंथ प्रेग्नेंट है। इन 2 महीने में विंग का टेक केयर चारों लेंस मिलकर किया था। हालांकि विंग के मदर फादर उस रात को रुक गए थे, लेकिन विंग के जगने से पहले ही वांग जी ने उन दोनों को वहाँ से निकाल दिया था। उसके बाद से विंग ना ही उन दोनों से मिला था और ना ही वो उन दोनों के बारे में कुछ जानता है। वो जानना भी नहीं चाहता है। वो इस तरह के मदर और फादर को नहीं चाहता है जो अपने खुद के मदर और फादर का रिस्पेक्ट नहीं करता हो और अपने बेटे को इतने दिनों तक, बस इतने सालों तक अपने से दूर रखा हो। हालांकि विंग ने खुद चूज़ किया था, लेकिन चूज़ उसे मजबूरी में तो करना पड़ा था। वो चाहता था सब उसके साथ रहे, पूरी फैमिली के साथ वो रहे, लेकिन वो दोनों ने ये नहीं चूज़ किया। उन्होंने बस उसे ऑप्शन दे दिया, तो वो क्या करता? वो भी तो अपने ग्रैंडपा और ग्रैंडमा को नहीं छोड़ना चाहता था और ना ही अपने पेरेंट्स को, बट उसे करना पड़ा। बट उसे रिग्रेट नहीं है। खैर, वो अब इन सारी चीज़ों से बारे में जानना भी नहीं चाहता था। इन 2 महीने में उसके पास ग्रैंडपा और ग्रैंडमा भी आए थे और ग्रैंडपा और ग्रैंडमा के साथ उसने पूरा वक्त बिताया था, जहाँ पे चारों लेंस के साथ साथ ग्रैंडपा और ग्रैंडमा भी उसके साथ रहने लगे थे एंड उसका पूरा तरीके से ध्यान रख रहे थे। उसकी जो मूड स्विंग्स थी उसके हर ख्याल ग्रैंडपा, ग्रैंडमा और चारों लेंस रखते थे। हालांकि कभी कभी वांग जी बिजी रहता था अपने बिजनेस के लिए और विंग घर पे बैठ के इन चारों के ऊपर, चारों नहीं टोटल 5 के ऊपर एकदम टेंट्रम्स थ्रो करता था एंड सारे मूड स्विंग्स बेचारे 5 लोगों को सहना पड़ता था। वहाँ विंग को कितनी अजीबोगरीब खाना खाने का मन करता था। रात को भी उठकर वो वांग जी को परेशान करता था और दिन में पूरा दिन चारों लेंस और साथ ही साथ तीनों लेंस और साथ ही साथ ग्रैंडपा ग्रैंडमा को परेशान करता था। हालांकि ग्रैंडपा ग्रैंडमा परेशान नहीं होते थे। ये एक जाहिर सी बात है कि विंग की प्रेगनेंसी की मूड स्विंग्स होना एकदम नॉर्मल है, तो उसकी मूड स्विंग्स को पूरी तरीके से पूरा किया जाता था। जो भी विंग चाहता था वही सारी चीज़ें तीनों लेंस के साथ साथ वांग जी खुद भी हाजिर कर देता था एंड यही पूरा 2 महीना ऐसे ही विंग का बहुत खुशी खुशी बीता था। एंड विंग का स्टमक बहुत ग्रो हो गया था 7 मंथ में। वो अभी अपने फीट को भी नहीं देख पाता था, अपने पैरों को भी नहीं देख पाता था और उसके पैरों में जो सूजन हुआ था ना, विंग को कभी कभी पेन होता था और वो वांग जी को कंप्लेन करता था कि उसकी स्टमक बहुत ज़्यादा ग्रो हो गया है और वो बहुत ज़्यादा अगली हो गया है। लेकिन वांग जी हमेशा ही उसे कहता था वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गया है। एक बार तो उसने वांग जी विंग को एकदम मिरर के सामने रख दिया था और उसे खुद दिखा रहा था कि वो कितना ज़्यादा खूबसूरत है। हालांकि विंग मानना नहीं चाहता था, लेकिन सच में विंग का फेस बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा था। वो कितना क्यूट लग रहा था और बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा था और विंग के ऐसे खूबसूरत फेस को देखकर वांग जी कभी कभी खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता था, लेकिन उसे करना पड़ता था क्योंकि ऑफ कोर्स विंग प्रेग्नेंट था और विंग के साथ फोर्सफुल इंटीमेट होना ये अभी वो नहीं कर सकता था। बस वो इंतज़ार कर रहा था बेबी के आने का, उसके बाद तो वो देख लेगा। तो अभी 2 महीने हो गए थे जहाँ पे विंग आज बैठा हुआ था। वांग जी हमेशा की तरह अपने काम पे चला गया था। विंग आज एक्साइटेड था क्योंकि आज वो अपनी ग्रैंडपा, ग्रैंडमा और दोनों लेंस यानी कि लैन चिंगेंजन और लैन चिरन के साथ बाहर जाने वाला है। हालांकि वो वांग जी के साथ जाना चाहता था, लेकिन वांग जी नहीं जा पाएगा क्योंकि वांग जी अभी थोड़ा सा एक मीटिंग के लिए बिजी था, तो इसीलिए विंग ने ज़्यादा फोर्स किया नहीं था क्योंकि उसे भी पता है कि वांग जी का जॉब है, वांग जी का काम है, तो वो नहीं चाहता था कि उसके काम में कोई भी नुकसान हो। इसीलिए विंग ने मान लिया था, लेकिन फिर भी वो एक्साइटेड था क्योंकि इतना दिनों तक वो घर में बैठा रहा था, उसे अच्छा नहीं लग रहा था। अभी उसे बाहर जाना है और उसे शॉपिंग करना है एंड वहीं पे दोनों लेंस और ग्रैंडपा, ग्रैंडमा उसे लेके जाने वाले थे, जहाँ पे विंग पूरी तरीके से तैयार हो गया था। तैयार होके वो नीचे आ गया था, सबसे पहले वही तैयार हो गया था और वो नीचे खड़ा होकर
चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था, कहाँ है फादर, अंकल, ग्रैंडपा, ग्रैंडमा, आप लोग अभी तक क्यों नहीं आए? मैं कब से यहाँ पे खड़ा हूँ, तकरीबन 1 घंटे हो गया कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। ये सुनकर जो मतलब ऊपर से लैंस इंजन जो नीचे आते हुए कहते हैं, हाँ 1 घंटे से तुम यहाँ पे खड़े हुए हो, बस 2 मिनट हुए होंगे, तुम 1 घंटा कैसे कह सकते हो? ये सुनकर विंग चुप हो गया था, क्योंकि सच में बस यहाँ पे खड़ा हुआ बस 2 मिनट हुआ था और वो 2 मिनट को 1 घंटा बोल दिया। ये सुनकर मतलब ये देखकर लैंस इंजन जो हंसने लगे थे, उसके पीछे पीछे लैंस चिल्ड्रन भी आ रहे थे और ग्रैंडपा ग्रैंडमा भी, वो भी हंसते हैं, क्योंकि विंग का मूड स्विंग्स ऐसे ही चलता है, कभी कभी वो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो जाता है। खैर वो तीनों मिलकर वो चारों मिलकर विंग को लेकर कार में बैठ जाते हैं एंड वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं लैंड मेंशन से। वो लोग लैंड मेंशन से एक बड़े से मॉल पे आते हैं। बड़े से मॉल पे आने के बाद विंग तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, वो तुरंत ही सबसे पहले नीचे उतर गया था। हालांकि उसे धीरे धीरे नीचे उतरने के लिए बोल रहा था चारों लोगों ने, लेकिन विंग कहाँ से मानने वाला था। फिर वो अपने स्टमक को पकड़ के धीरे धीरे बाहर आता है। बाहर आकर वो मॉल को देखता है। मॉल बहुत बड़ा था, जहाँ पे मतलब चारों लोग विंग को पकड़ के अंदर लेके आते हैं। विंग तो एक्साइटेड होकर सारी जगह देखने लगा था। आज वो बेबीज़ के लिए कपड़े लेगा, यही एक्साइटेडली सोचकर वो बेबीज़ जो शॉप्स है ना वहाँ पे चला गया था एंड वहाँ पे वो बेबीज़ के लिए कपड़े देखने लग गया था। इनफैक्ट सारे लोग ही देख रहे थे छोटे छोटे बच्चों के कपड़े को। वो वहाँ पे कपड़ों को लेता है एंड वो कुछ बेबीज़ के कपड़े खरीदे थे, कुछ खिलौने एंड ऑल ये सब कुछ खरीदा। खरीदते खरीदते बहुत वक्त बीत गया था। उसके बाद विंग को भूख लगने लग गई थी। वो खाना भी खाता है, वहाँ पे सब लोग मिलकर खाना खाते हैं, बातें करते हैं। विंग भी बहुत ज़्यादा खुश होकर सबके साथ बात कर रहा था। वो लोग ऐसे ही पूरा दिन बिता देते हैं। पूरी दिन बिताने के बाद अभी शाम हो गया था एंड वो लोग मॉल से निकल जाते हैं। निकलने के बाद वो सारे लोग ही ना कार पे बैठ गए थे। ग्रैंडपा और ग्रैंडमा और विंग एक कार में थे और दूसरी कार में लैंस चिल्ड्रन और लैंस इंजन थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो विंग था, विंग बहुत एक्साइटेडली अपने बच्चों के कपड़ों को देख रहा था, मतलब बेबीज़ के कपड़ों को, और वो एक्साइटेडली मतलब अपने ग्रैंडपा और ग्रैंडमा को बस दिखाया जा रहा था कार में बैठ के। एंड कार स्टार्ट हो गई थी एंड वो लोग अब घर की तरफ रवाना हो गए थे। जहाँ पे कार बहुत देर तक चलता है। ऐसे ही चलते चलते विंग तो मतलब बोलते बोलते थक भी गया था, तो वो ना एकदम सीट पर टिक लगा कर ना वहीं पे सो गया था। कुछ देर बाद विंग की आंखें खुलती है जब कार रुक गया था। अचानक विंग अपने स्टमक को पकड़ लिया था और सामने का जो सीट था उसे अपने एक हाथ से पकड़ लिया था ताकि वहाँ से धक्का ना लगे। जहाँ पे विंग अपने स्टमक को पकड़ते हुए ही जो ड्राइवर था, ड्राइवर से कहता है, क्या हुआ ड्राइवर अंकल, आपने कार इतनी तेज़ से क्यों रोका? जहाँ पे जो ड्राइवर था, ड्राइवर कहता है सॉरी सर, पर सामने कोई है। ये सुनकर विंग कहता है, कौन है? जहाँ पे ग्रैंडपा कहता है, हाँ कौन है? जहाँ पे जो ड्राइवर कहता है, कोई नीचे है, कोई नीचे लेटा हुआ है, कोई शायद घायल है। ये सुनकर ना विंग परेशान हो गया था और वो ग्रैंडपा की तरफ देखता है और वो कहता है, ग्रैंडपा आप लोग मतलब जाके देखिए क्या हुआ है, कोई घायल हुआ है क्या, उसे हॉस्पिटल लेना होगा। ये सुनकर ग्रैंडपा कहता है, ठीक है देखो मैं देखता हूँ, तुम बाहर मत आना। ये सुनकर विंग कहता है, ठीक है आप लोग जाके देखिए, उसे कुछ ज़्यादा चोट ना आए, देखिए आप जाके। ये सुनकर ग्रैंडपा और ग्रैंडमा नोट करते हैं। जहाँ पे ग्रैंडपा और ग्रैंडमा कार से निकल गए थे। वो लोग ना बहुत आगे आ गए थे, मतलब दूसरे कार से बहुत आगे आ गए थे। लैंस इंजन और लैंस चिल्ड्रन का जो कार था ना वो पीछे ही मतलब रह गया था। जहाँ पे ग्रैंडपा और ग्रैंडमा नीचे उतरने के बाद वो सामने जो मतलब लेटा हुआ था ना, जो बेहोश या घायल था, उसके पास चले जाते हैं। वो वहाँ पे जाने के बाद वो उसे उठाने की कोशिश करते हुए कहता है, हे तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं आई है ना? वो ऐसे करके उसे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वो जो नीचे लेटा हुआ था ना वो अचानक उठ गया। उठकर वो ग्रैंडपा और ग्रैंडमा की तरफ देखता है और दोनों को एकदम धक्का देकर मतलब फेंक देता है, मतलब नीचे धक्का दे देता है। वो दोनों ही एकदम नीचे गिर गए थे और जहाँ पे ग्रैंडपा और ग्रैंडमा दोनों को ही चोट लगी थी। वो लोग तो समझ नहीं पाए, इससे पहले वो और ज़्यादा समझ पाते गन फायरिंग की आवाज़ सुनी। ये सुनकर ग्रैंडपा और ग्रैंडमा की आंखें बड़ी बड़ी और वह हैरान हो गए थे। इससे पहले वो उठकर विंग के पास जा पाते तभी उनके सिर पर किसी ने गन रख दिया था। वो दोनों ही एकदम हैरान हो गए थे। वो दोनों पीछे मुड़ते हैं। पीछे 2 लोग थे जो अपने फेस पे मास्क लगाए हुए थे एंड दोनों ही उसके हेड पर एकदम गन टेका कर रखा था एंड दूसरी तरफ विंग के भी सिर पे गन पॉइंट करके रखा था। विंग डर गया था लिटरली। वो सामने देख रहा था कि उसके ग्रैंडपा और ग्रैंडमा जिनके मतलब पकड़ के रख दिया गया था, जहाँ पे ग्रैंडपा और ग्रैंडमा को हाथ और पैरों को बांध दिया जाता है एंड उसे उसी कार में रखा जाता है। विंग को भी सेम उसके हाथ और पैर को बांध दिया जाता है। विंग कुछ कह नहीं पा रहा था क्योंकि उनके हाथों में गन था और अगर ज़्यादा भी वो कुछ करने की कोशिश करे तो ये उसके बेबी के लिए भी ठीक नहीं है। वो अगर बेबी को मार दे यही सोचकर वो कुछ कह नहीं पा रहा था। उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। उसे अपने अल्फा का याद आ रहा था। लंचा तुम कहाँ हो लंचा? वो मन ही मन यही सब बोले जा रहा था और वो पर्सन जो कर रहे थे ना वो करने दे रहा था शांति से। जहाँ पे वो पर्सन उन सारे लोगों को बांध के उसी कार में लेकर चले जाते हैं। है एवरीवन, आज का पार्ट मैं यहीं पे रखता हूँ। तो गाइस आपको क्या लगता है अब आगे क्या होगा? गाइस इतना बता दूँ, यहाँ पे विंग को कुछ नहीं होगा और ना ही उसके बेबी को। बस अब आगे देखो ड्रामा कहाँ तक जाता है। तो आज के लिए यही तक, मिलते हैं कल के पार्ट में। कल का पार्ट एक्साइटिंग होगा और बॉम्ब होगा, देखना पड़ेगा। ओके तो चलिए आज के लिए यही तक, बाय बाय।